Hello to everyone. In next few minutes, we will talk about how we can improve our productivity for the production machining. तो मशीनिंग करते टाइम हमारे पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा साइकिल टाइम कम हो जाता है, जहाँ हमें बार बार रीवर्क करना पड़ता है या R&D प्रोजेक्ट को करने में 4 से 5 दिन भी हमें लग जाते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, आज की वीडियो में बेसिकली हम ये चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला मेजर पॉइंट है वो है मशीनिंग टाइम प्रेडिक्शन, यानी कि अगर हम कोई पार्ट को R&D कर रहे हैं तो उस पार्ट को हमें 1 वीक भी लग सकता है, 2 वीक भी लग सकते हैं, 1 या 2 दिन भी लग सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम कस्टमर को सही टाइम पर कोट भी नहीं कर पाते और हमारी मशीन एंगेज रहेगी उतने टाइम तक जब तक हम R&D प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी कॉस्ट आएगी, कूलेंट की भी आएगी, ड्राई रन लेंगे मशीनिंग करेंगे तो उसमें टूलिंग की भी कॉस्ट जाएगी, प्रोग्रामर और ऑपरेटर की भी जाएगी। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर में हम पहले से ही उसको प्रोग्राम बनाकर विद इन 5 मिनट्स हम उसका टाइम देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1 मिनट 54 सेकेंड्स। अगर मेरे को अकेले टूल का देखना है तो वो भी मैं देख सकता हूँ 1 मिनट 50 सेकेंड्स। मतलब अब मैं कस्टमर को जल्दी से जल्दी कोड कर सकता हूँ। सेकेंड वन इज स्टॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। अगर तो हमारे पास सॉलिड ब्लॉक है, मीन्स अगर मेरे पास रॉ मटेरियल पूरा सॉलिड है तो हमें प्रोग्राम बनाने में कोई इशू नहीं होता। पर अगर हम उसको कास्टिंग या फोर्जिंग में से मशीन करने जा रहे हैं तो हमारे पास उसमें रिट्रैक्शंस और एयर कट बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसके वजह से हमारा साइकिल टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और उसमें एक्यूरेसी भी नहीं आती। तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या करेगा, हमारा सॉफ्टवेयर कम से कम रिट्रैक्शंस लाने की ट्राई करेगा, बिल्कुल भी एयर कट्स नहीं आने देता और पूरी एक्यूरेसी के साथ प्रोग्राम बनाएगा विद परफेक्ट रेडियस एंड चैम्फर। जो थर्ड हमारा मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज है वो है कोलिजन चेक। अभी हमने प्रोग्राम तो बना लिया, अगर मान लो कोई बहुत क्रिटिकल प्रोफाइल है तो उसमें मैंने या ऑपरेटर ने गलती से टूल को उतना बार नहीं निकाला जितना निकालना चाहिए था। कोई मान लो कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से हमें उतना टूल बार नहीं निकाला, तो क्या होगा, कोलिजन करेगा, हमारा टूल ब्रेक हो जाएगा, बिट ब्रेक होगी। तो हम उस बिट को ब्रेक होने से पहले ही हम उसको एनिमेट करके यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे को टूल कितना बार निकालना है और कहाँ पर मेरी कोलिजन हो रही है। एंड द फोर्थ वन इज टूलिंग सजेशन। अभी मेरे पास मेरे वर्कशॉप में 100 to 200 या 10 to 20 टूल पड़े हैं, तो उसको भी सोचने के लिए मेरे पास टाइम लगेगा कि मैं कौन सा टूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँ। तो हमारे सॉफ्टवेयर में मैं इसको क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं सारे के सारे जितने भी मेरे टूल है मैं यहाँ पर इंपोर्ट करा दूँगा। मैं उसको इंपोर्ट विद ISO स्टैंडर्ड कोड के साथ भी करा सकता हूँ, जो हमारे टूल के लेफ्ट या राइट हैंड साइड में लिखा होता है, जैसे PCLNM 2525 M16। तो उससे क्या होगा, ये मेरे को सजेस्ट करेगा कि मैं कौन सा टूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एंड द फिफ्थ वन इज लाइव जॉब रिपोर्ट्स। मतलब कि जब हमारे पास मान लो 10 से 15 मशीन्स हैं मेरे वर्कशॉप में, तो कौन सी मशीन पर कौन सा काम हो रहा है, कौन सा टूल लग रहा है, कौन से टूल पे कूलेंट चलेगा, कौन से टूल पे एयर चलेगा, प्रोग्रामर को ये बहुत बार ऑपरेटर को बताना पड़ता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए और सिस्टमेटिकली वे को चलाने के लिए हमारे पास लाइव जॉब रिपोर्ट्स है, जो कि आपके PC, टैबलेट और फ़ोन पर भी चल सकता है। उसमें क्या होगा कि आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन शीट बनकर आ जाएगी। अभी के लिए तो हम रजिस्टर पर मैनुअली लिखते हैं या तो एक्सेल शीट पर उसको बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक्सेल शीट भी दे सकता है और HTML डॉक्यूमेंटेशन निकाल कर देगा। तो उसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है एजकैम। बेसिकली एजकैम जो है वो कैड कैम सॉफ्टवेयर है, उसमें आप कैड भी कर सकते हो, कैम भी कर सकते हो, और ये एप्लीकेबल है टर्निंग टू मल्टी एक्सिस। इस पे आप टर्निंग भी चला सकते हो, मिलिंग भी चला सकते हो, मिल्टन एवरी मशीन यू कैन रन ऑन दी एजकैम। तो बेसिकली जो मेरा आज का एजेंडा है मेन, वो सबसे पहले है कि एजकैम क्या है और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करनी, डिज़ाइनर क्या है, ऑटोमेटिक कर्व और प्रोग्राम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैन साइकिल कैसे बनाएंगे,
कस्टमर टेस्टिमोनियल क्या है और एजकेएम के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो एजकेएम के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो हमें 3D ड्राइंग 3D कैड मॉडल और 2D कैड मॉडल भी चलेगा। तो उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे ऑटोमेटिक वे से। उसके बाद मैं इसी को इधर से ही सिमुलेट करके देख सकता हूँ। नेक्स्ट इसी से मैं कैन साइकिल भी जनरेट कर सकता हूँ और मैनुअल साइकिल भी जनरेट करके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सिमुलेट करके फ़ायदा क्या होगा कि मैं अपने कस्टमर को कोड के साथ एक एनिमेटेड वीडियो भी दे सकता हूँ उनको कि मेरा प्रोग्राम ऐसे रन करेगा एक सिस्टमेटिकली वे से, जिसके साथ हमारी एक्यूरेसी पूरी चैम्फर माइक्रो चैम्फर होगी, जो रेडियस हो गया वो पूरा एक्यूरेट बनकर आएगा और कम से कम साइकिल टाइम में आएगा। तो जो डिज़ाइनर है उसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मॉडलिंग उसमें हम कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरफेस मॉडल कर सकते हैं, मॉडल को रिपेयर कर सकते हैं, फिक्सचर और स्टॉक को क्रिएट कर सकते हैं, एनालिसिस मतलब कहाँ पर कितना रेडियस है, कहाँ पर कितना ड्राफ्ट है, सेक्शन व्यू करके देख सकता हूँ, 2D ड्राइंग बनाकर देख सकते हैं जैसे हम बेसिकली 2D कैड सॉफ्टवेयर्स में करते हैं, टेम्पलेट्स बनाकर देना जैसे उनको, वेट कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं हम। तो उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैम बेसिकली प्रोग्राम बनाने के लिए 3 लेवल आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटेलिजेंस के। सबसे पहला आ गया फुली ऑटोमेटिक। इसमें क्या करेगा जी, आपको कर्व भी ऑटोमेटिकली बनाकर दे देगा कि मेरे कौन से एरिया पे मशीनिंग होगी, ग्रूविंग कहाँ पर है, बोरिंग कहाँ पर है, थ्रेडिंग कहाँ पर है। हमें मीन्स सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे को इसमें ग्रूविंग करनी है, इसमें मेरे को थ्रेडिंग करनी है। नेक्स्ट वन इज सेमी ऑटोमेटिक। अभी सेमी ऑटोमेटिक में क्या होगा, आपको कर्व जो आपकी है वो आपको मैनुअल लगानी पड़ेगी और प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक बनेगा। फुल कंट्रोल में क्या होगा कि मेरे पास पूरा कंट्रोल है कि मैं कहीं पर भी कैसे भी मशीनिंग कर सकता हूँ। मान लो मैंने कुछ प्रोग्राम पूरा 100 mm तक नहीं ना चलाकर मेरे को 90 mm तक चलाना है या 98 mm तक चलाना है, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें। तो अभी हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं इसका कि क्या क्या जो हमने अभी डिस्कस करा वो कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली हम डिज़ाइनर में क्या क्या कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं कि मैंने इसको अभी 2D ड्राइंग 2D कैड में यहाँ पर अभी ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल, कोई भी मैनुअली लेंथ डिफाइन करके। अभी हम इसको 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी इसके बाद अगर मेरे को इसको सेक्शन व्यू करके देखना है तो मैं इसको यहाँ पर मैं सेक्शन व्यू करके भी देख सकता हूँ। उसके बाद अगर मेरे को इसको प्लॉट व्यू मैनेजर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको प्लॉट व्यू मैनेजर में भी करके देख सकता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले इधर अपना लोड मास्क रखूंगा। कोई भी टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। अगर मेरे को ऑटोमेटिकली ड्राइंग यहाँ पर जनरेट करनी है तो मैं ऑटोमेटिकली भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को मैनुअली कोई अलग अलग व्यू रखना है तो मैं मैनुअली भी यहाँ पर अलग अलग व्यू रख सकता हूँ। उसके बाद अगर मेरे को इसका मास कैलकुलेट करके देखना है, वेट कैलकुलेट करके देखना है तो मैं वेट भी कैलकुलेट यहाँ से करके देख सकता हूँ। यहाँ पर मेरे सारे मटेरियल्स आ जाएंगे कि कौन सा मटेरियल मेरे को यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। तो ये हमारा हो गया कैड का प्रोसीजर। अभी उसके बाद मेरे को अब इसकी कैम करनी है। तो कैम करने के लिए मैं अभी एज कैम के अंदर जाऊंगा। तो एज कैम में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर पार्ट इंपोर्ट करवा दूंगा।
मेरा जो यूसीएस है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आएगा, चाहे मैं किसी भी पॉइंट पे रख के यूसीएस से इसकी रिवॉल्व करूँ इसको। तो सबसे पहले मैं इसका मटेरियल डिफाइन कर दूंगा ताकि मेरी डॉक्यूमेंटेशन शीट में मेरे को मटेरियल डिफाइन हो जाए। एंड सेकेंडली इसके बाद मैं इसको स्टॉक डिफाइन करूंगा कि कितना मार्जिन मैंने कहाँ पर रखना है। आगे से जैसे अभी मैंने 5 mm रख दिया और मैंने स्टॉक 125 रख दिया, यानी कि मेरे को 3 mm टर्निंग और 5 mm फेसिंग करनी है। तो मेरे को यहाँ पर मेरा मटेरियल डिफाइन हो गया। आई कैन ऑल्सो डिफाइन दी कास्टिंग और फोर्जिंग स्टॉक। तो मेरा स्टॉक यहाँ पर मेरा डिफाइन हो गया। अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पर फिक्सचर डाटाबेस इंपोर्ट कराऊंगा, यानी कि 3 जाचक या 4 जाचक। पार्ट अपने अकॉर्डिंगली मैं बाहर रखूंगा ताकि मैं इसकी विजुअलाइजेशन या सिमुलेशन अच्छे तरीके से देख पाऊँ, मेरा पार्ट कहीं पर भी कोलाइड ना करे। प्रॉपर ग्रिपिंग अभी मैंने यहाँ पर करवा दी। अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पर मशीन ऐड करूंगा फॉर दी सिमुलेशन पर्पस, एंड दिस इज माई पोस्ट प्रोसेसर टू, लाइक विच काइंड ऑफ कंट्रोलर आई एम गोइंग टू रन। अभी सेकेंडली इसके बाद मैं यहाँ पर फीचर्स डिफाइन कराऊंगा कि कौन कौन सी जगह पर अभी मशीनिंग करनी है। जैसे कि अभी हमने पहले बात करी थी कि मेरे को कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ पर कौन से एरिया पे मैंने मशीनिंग करनी है। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने सारे अलग अलग फंक्शंस है, जैसे कि यहाँ पर ग्रूविंग है, टेपर टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है। तो अभी मैं फाइंड फीचर्स में जाता हूँ। तो फाइंड फीचर्स में ये क्या करेगा, अभी मैं ऑटोमेटिकली सभी फीचर्स को ये इंपोर्ट करवा कर दे देगा। अभी आप देख पा रहे हो साइड पे यहाँ पर लिखा है फ्रंट फेस, फ्रंट टर्न ग्रूव, फ्रंट टर्न थ्रेड। अभी ये ऑटोमेटिकली इसने एनालाइज कर लिया कि कहाँ कहाँ पर मशीनिंग होनी है। अभी थ्रेडिंग के लिए मेरे को थ्रेडिंग प्रोफाइल होनी कंपलसरी नहीं है। अभी नेक्स्ट, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि टूल लाइब्रेरी में जितने भी मेरी फैक्ट्री में मेरे पास टूल पड़े होंगे मैं सारे इंपोर्ट करा दूंगा। उसकी मदद से ये सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली हमको जनरेट करके दे देगा। वो कैन साइकिल में भी करके दे सकता है, वो हमारे अकॉर्डिंगली है कि हम कैन साइकिल के ऑप्शन को टिक करते हैं कि नहीं करते। अभी उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा तो सिंपल ये मेरे को प्रोग्राम जनरेट करके दे रहा है। अभी ये देख सकते हो, अभी यहाँ पर टाइमिंग भी दिखा रहा है 23 मिनट्स 25 सेकेंड। अभी इसने मेरे को ऑटोमेटिकली प्रोग्राम बनाकर दे दिए। अभी मैं इसको कस्टमर को सिमुलेशन पर्पस के लिए वीडियो भी सेंड कर सकता हूँ या खुद की विजुअलाइजेशन के लिए देख भी सकता हूँ कि कैसा मेरा मशीन बिहेव कर रही है, रन कैसे कर रही है। इसको मैं बीच में से सेक्शन व्यू भी करके देख सकता हूँ। अभी ये नेक्स्ट हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो एचकेएम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, बीएफडब्ल्यू हो गया, अपोलो टायर्स हो गए। ये कुछ एजुकेशनल लाइसेंस हैं जैसे गवर्नमेंट आईटीआई धर्मपुरी, गवर्नमेंट आईटीआई मधुरी। ये हमारे कुछ पंजाब में कस्टमर्स हैं। ऑटो इंटरनेशनल, गोयल एंड गोयल, ओरियन इंडस्ट्रीज, एलएसआर फोर्ज। So this is the customer testimonial. ट्रेडन इंजीनियरिंग एक कंपनी है जो एचकेएम यूज़ कर रही है। They say that HCAM programs all our machines to their absolute top tolerance. We regularly have a 2 micron tolerance on most of our jobs, and we can guarantee that they are manufactured to that required high precision every time. These are the HCAM products: HCAM Designer, HCAM Turning, HCAM Milling, HCAM Milton, HCAM Wire Cut, HCAM Inspect, HCAM Probing Systems। ये सभी अलग अलग मॉड्यूल्स हैं एड ऑन करके। If you have any questions, then please message us at the given number, or you can mail us at sales@3dwds.in।
Thanks for giving your precious time. Have a nice day.